नमस्कार, आप सबको नमस्कार। नमस्कार। आज मैं सुमन अरोड़ा आपके लिए वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट आपके लिए खूबसूरत साइंस लेकर आई हूँ। और अगर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये कोई नई भी नहीं है, हो सकता है अभी आपको याद हो या ना हो, लेकिन बात करते करते आप सबको याद आएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली याद आएगा, क्योंकि आप और हम सब उस जमाने से गुजरे हैं जहां पर हम सब ये गेम भी खेला करते थे। क्योंकि ये एक हमारी डाउजिंग की एक नई साइंस नहीं है हमारी, अगर मैं कहूं तो बहुत बहुत लाखों साल पुरानी है। अगर कभी कोई विजुलाइज करेगा, जैसे रोहिला सर हैं, जब मैं बात करूंगी तो आई एम श्योर कि उनको भी याद आएगा बहुत कुछ, उनको भी, कि डाउजर। चले पहले ये बताइए, किस किसने डाउजर के बारे में सुना है, ये बताइए मुझे, बताइए। ये दीपांजलि, रघु जी, माया जी, हाँ जी, भारती जी, चलिए, अंजू जी भी बड़े स्लो सोच समझकर हाथ उठा रहे हैं। Yes. चलिए, हम इसको स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु और अपने प्रभु को नमन करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम ये साथ चलेंगे। अपना हाथ जोड़ेंगे, सब आंखें बंद, टेक ए डीप ब्रीथ। मेरे गुरुओं को मेरा नमन, मेरे प्रभु को मेरा नमन, और मेरे डाउजर देवता को भी मेरा नमन, जो हम सबको एक अच्छी सी दुनिया में लेकर जाएंगे और अपने आप इस खूबसूरत एनर्जी से भी हमें अलाइन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा ये मानना हमेशा रहता है, जब भी कोई काम शुरू करने से पहले अगर हम अपने प्रभु को, अपने गुरुओं को साथ ले लें, उनकी ब्लेसिंग्स ले लेना, तो राह बहुत इजी हो जाती है। और ये आप सब ने भी अब तो अनुभव किया होगा, आप हमारे सब रेकी और कोई ना कोई मॉडलिटी से सब जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, एनर्जी भी कब अलाइंड होती है हमारे साथ, जब हमारे गुरुओं की ब्लेसिंग्स हमारे साथ बरसती है। तो आज हम चर्चा करेंगे डाउजिंग। आई एम श्योर सभी ने देखा भी होगा और बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, जो मैं मान सकती हूँ। किस किस के पास है डाउजर, ये बताइए, किस किस के? वाह, रघु जी, दीपांजलि, भारती। चलें, नहीं है तो अब हम लेंगे सभी। कहते हैं डाउजर वो चीज है, एक अद्भुत चीज है, जो हमें हर चीज को ढूंढने में हेल्प करती है। और हर चीज को ढूंढने में हेल्प तो करती करती है, और ये एनर्जी जब मेरी बॉडी के साथ अलाइंड हो जाती है, तो तब हमें इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। अमेजिंग। कहते जैसे जब कभी भी हमें कोई जानकारी लेनी, कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, किसी सवालों के आंसर हमें चाहिए, तो तब हमारी बॉडी एक रिसीवर और एक ट्रांसफार्मर बन जाता है, हमारी बॉडी। तभी तो कहते हैं ना, जिसके बारे में हम सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है। जबकि हम सब जानते हैं हमारे दो माइंड है, एक ही माइंड है, लेकिन उस माइंड के दो हिस्से हैं, मैं कहूंगी। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस, एक चेतन माइंड, एक अचेतन माइंड। अगर मैं ये कहूं चेतन माइंड, कॉन्शियस माइंड से हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं खुली आंखों से, लेकिन उससे ज्यादा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं, तभी तो हम कहते हैं रात को मेरे सपने में मुझे वो चीज दिखी जो हम दिन भर सोचते हैं। और ये बात साइंस प्रूवन है, जब कोई बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है ना, तो वो चीज मुझे 100% उसकी प्राप्ति होती ही होती है। हाँ, फर्क इतना, किसी को जल्दी हो गई, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमारे साथ। और ये जो आज हम डाउजर की बात करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बोला, बहुत बहुत पुरानी साइंस है, लाखों साल। केवल आज की साइंस नहीं है। अगर आपने देखा होगा, अब मैं आपको एक रूबरू कराऊं, पहले जमाने में क्या होता था, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती थी ना, तो सबको बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी कौन सा है जेंडर, मेल है या फीमेल है। तब हमारे पास इतने साधन नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे, तब हम लेडीज क्या करती थी, एक बाल तोड़ा
उस बाल में अपनी रिंग डाल ली। जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी ना, उसके पेट पर घुमाते थे और पूछते थे कि क्या बेबी है, क्या लड़का है या लड़की है। रोहिला सर, आपको मालूम है इस चीज के बारे में? बताइए। नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है मैम। चलो, तो मैं बता रही हूं। कभी आप अपने पुराना इतिहास पढ़ना। और तो और, हम कहते हैं चंदा चंद्रमा हमसे बहुत दूर है, लेकिन मैं ये कहूं, पहले जमाने में हर औरत के पास चंद्रमा पास में ही था। जब उन्होंने अपने आप को निहारना होता था, एक बड़े से पतीले में पानी डाला और उसमें अपने आप को देखते थे। तो चंद्रमा कहाँ है? पानी। पानी में आप अपनी सूरत देख रहे हो। ऐसा ही होता था ना? ऐसा ही होता था। यस। हाँ, ये तो। हाँ मैम, ये तो हमने देखा था, नदी पे नहाने जाते थे, छोटे थे माँ के साथ, तो सब लोग यही करते थे। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण ने भी अपनी राधा को, अपनी माँ को दिखाना चाहा कि राधा कैसी है। तो उन्होंने पानी इकट्ठा किया पतीले में। पहले तो बड़े बड़े भगोने होते थे, उनमें कह रहे हैं इसमें देखो मेरी आंखों में क्या दिख रहा है। आपको राधा की छवि दिख रही है? और अगर मैं आज कहूं, आज भी अब तो मिरर है हमारे। और तभी तो हम मिरर कहते हैं, मिरर पानी ही तो है। मिरर को हम पानी क्रिएट करते हैं, पानी एज्यूम करते हैं मिरर को हम। तो आज ये डाउजर हमारा, केवल हम इन चीजों की खाली यस और नो के बारे में ही नहीं जानते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज के बारे में इसका यूज करती है। अगर हम राजस्थान में देखें, जब राजस्थान की गवर्नमेंट पानी ढूंढती है ना, ये थोड़ा कि जगह जगह खुदाई करेगी तो उसको पानी मिलेगा। सोचिए पानी को ढूंढने में कितना खर्चा आता है। अब ये बताइए कितना खर्चा आता है। तो गवर्नमेंट भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लेती है ना। तो वो क्या करती है, इस डाउजर से सर्च करती है कि पानी कहां पर है। तो जहां उनको पानी या यस मिलता है, वहीं पे वो खुदाई करती है, उसको पानी मिलता है। और आप में से बड़े सारे कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि मैम ये डाउजर क्या है। ये तो हमें लगता है हमारे हाथ ही लाते हैं। हो सकता है आप में से अभी बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा। लेकिन इस डाउजर के इन्वेंशन कैसे हुई? कहते रेगिस्तान में एक बार एक चारवाहा चाह रहा था। पुराने जमाने की बात बता रही हूँ। ये स्टोरी कहाँ से क्रिएट हुई? जैसे हमारी न्यूमरोलॉजी की रचना कहाँ से हुई? टोटॉय से हुई। जब पानी में से निकला, उसके ऊपर बॉडी पे नंबर लिखे हुए थे, 9 डिजिट। तो कहते चारवाहा जब बकरियों को चरा रहा था जंगल में, तो चलते चलते रास्ता भूल गया। अब पहले जमाने में आज की तरह हमारे पास फोन तो थे ही नहीं, आओ भी आओ मैं रास्ता भूल गया मुझे बताओ, या गूगल तो है नहीं हमारे पास उस समय कि हम रास्ता मिल जाता। कहते भटकता भटकता शाम हो गई, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जाने अनजाने में उसने देखा सड़क पे एक डंडी सी पड़ी है वायर से, उसने उसको उठा ली। बच्चे होते हैं ना शैतान, अब नहीं मिल रहा तो ऐसे लिए घुमाने लग गया। और जैसे उसने घुमाना शुरू किया, वो घूमने लग गई। और जैसे जैसे वो घूम रहा तो बाय चांस उसको लगी, बोल रहा है साथ ही साथ, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी कहाँ देखूं कि मुझे पानी मिले। बड़ा बेचैन हो गया और घुमाई जा रहा है। अनजाने में उसने देखा कि वो जैसे जैसे घूम रहा है, वो उसी रास्ते पे चल गया और उसको वहां पर एक पानी का तालाब दिखा। पानी तो पी लिया उसने, लेकिन दिमाग में बात नहीं आई। फिर चलते चलते कह रहा है कि रास्ता नहीं दिख रहा, बच्चे हैं। उठा ली फिर दोबारा डंडी। फिर पूछा अरे रास्ता ही नहीं दिख रहा, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। वो जैसे जैसे बात कर रहा था, वो डंडी घूम रही थी। थोड़ी देर बाद उसको लगा कि ये डंडी क्यों घूम रही है, मैं तो इसको हिला नहीं रहा हूं। ऐसी क्या बात है, डंडी अपने आप घूम रही है। उसने फिर रोका। फिर वो पूछ रहा रास्ता तो मिल नहीं रहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, फिर वो डंडी घूमने शुरू हो गई। तो उसने बोला कोई तो बात है, ये डंडी घूम रही है क्या है। जैसे जैसे वो घूम रही तो वैसे वैसे रास्ते पे चलता गया। और थोड़ी देर बाद देखा उसने, वो जंगल से बाहर आ गया। ये बात गांव होते थे, पूरी जगह बात फैल गई कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहते हैं एक बारी गांव में जो सरपंच होता, उसकी वाइफ बीमार हो गई। बड़ा इलाज करवाया। पहले जमाने में तो ऐसे होते थे ना, जो आपके गांव में छोटे छोटे डॉक्टर होते थे, उनको बुलाया, बड़ा इलाज किया, नहीं हुआ।
अब तो मुनादी होगी कि जो इसका इलाज करेगा ना, ढूंढेगा, उसको बहुत पैसा मिलेगा। तो अनजाने में उस बच्चे के माइंड में ये कौन था कि जब मैं जंगल में ढूंढ गुम हो गया तो ये डंडी मुझे घूम रही थी, तो मैं अब भी एक बार इससे ऐसा करता हूं। तो कहते हैं उसने वो डंडी घुमाई और गया वो राजा के पास। उसको पता चला कि कौन इंसान उसका इलाज करेगा। जब उसको लाया गया और उसके इलाज में से वो ठीक हो गई, सरपंच की वाइफ। कहते उसको बहुत इनाम मिला। तब जाके ये सर्च हुआ कि जब हम अनजाने में कोई भी ऐसी डंडी उठा लेते हैं तो वो हमारी एनर्जी से इंक्लाइंड हो जाती है। तो उस समय अगर आज आप अपने देखा होगा, जब कभी अगर हम बहुत ही परेशान होते हैं, हमारे हाथ में एक चाबी होती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इस चाबी को घुमाते रहते हैं। दिमाग चल रहा है लेकिन चाबी को घुमाते रहते हैं। होता है ना ऐसे हमारे साथ। कभी कभी आपने देखा जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा, पेंसिल हाथ में, तो पेंसिल घुमाते रहेंगे या ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो वो चीजें हमारे से इनक्लाइंड हो रही होती है। और ये डाउजर, मैं ये नहीं कहती कि ये किसी भी तरह से डाउजर होता है। और अब आप पूछोगे मैम ये इंक्लाइंड क्यों होता है हमारे से। जैसे हमने रेकी माँ को कॉल किया किया हम सबने देखा नहीं, लेकिन हमने उसकी एनर्जी को फील किया ना। मुझे पता, आज मैं अपने हाथ से हवा में चकोरे बना रही हूँ तो मेरी नेगेटिविटी रिमूव कर पा रही हूँ। मैं कोई दूर इंसान बैठा उसको भी ट्रीट कर पा रही हूँ। उस समय तो ये इन्वेंशन हुई कि यस और नो में आंसर मिलने लगे। कहते हैं जब भी कोई साइंस का इन्वेंशन होता है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। तो आज ये डाउजर हम केवल यस और नो में नहीं आंसर ढूंढते, हम इसको वास्तु में भी यूज करती हूँ। मैं बहुत यूज करती हूँ वास्तु में। अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ ना, तो सबसे पहले अगर मेरे को जाते ही वहां पर क्या होता है, मेरी एनर्जी मुझे इंक्लाइन करती है। मेरे स्वर, मेरा कौन सा स्वर चलता है जब भी किसी के घर में मैं कदम रखती हूँ। मुझे तो मालूम पड़ा मेरे घर में मेरा सूर्य स्वर चल रहा है और इस घर की एनर्जी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं क्लाइंट को बोलूंगी तो क्लाइंट मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। उसको लगेगा मुझे क्या पता कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आपने हमारे घर के माहौल को देखकर किया। अब जैसे कल ही एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मैम मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है। मैंने तो देख लिया। मैंने उसको बोला नहीं, आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा मैम, नॉर्थ में आ रहा है। नहीं मैम 100% वहां पे सनराइज होता है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। मैंने कहा चलो अभी फाइंड आउट करते हैं हम। डाउजर से चेक किया, नाम लिया, कॉपी पे बनाया और पूछा कि क्या इनका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, वाया नो। तो आज इस डाउजर से हम केवल वास्तु में, इवन हमारी बीमारियों में भी, इवन हम कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, किसी की कोई चीज गुम हो गई है, कोई मेडिकेशन कि क्या ये मेडिसिन मुझे सूट कर रही है या नहीं कर रही, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, अगर कोई बच्चा भी घर से ढूंढ गुम हो जाता है तो भी हम इसको सर्च कर लेते हैं। इसके हम हर जगह इसको यूज करते हैं। कभी कभी मैं जब किसी के घर में वास्तु भी करने जाती हूँ ना, तो मैं कभी कभी चेक जाने से पहले ये भी चेक करती हूँ कि क्या उस घर की एनर्जी अच्छी है, मुझे हर्ट तो नहीं करेगी। ये भी हम ढूंढते हैं इससे। तो आज हम इसी डाउजर की बात करेंगे। देखो पहले जमाने में मैंने आपको बोला कि जो चारवा था घूम रहा था, बहुत तरह के डाउसर आते हैं, बहुत तरह के डाउसर आते हैं। पहले जमाने में ये वाला आता था, एक डाउसर दिख रहा है मेरा आपको सबको, दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब अगर ये मैंने हाथ में पकड़ा, मैं बोलती जाऊंगी ना, तो ये ऐसे ऐसे घूमता है। जब हम फैक्ट्री का करते हैं ना वास्तु, तो हम इसको यूज करते कि कहाँ एनर्जी स्टक हो रही है। और अगर मेरे पास तो बहुत तरह के डाउजर हैं जो मैं यूज करती हूँ। ये डाउजर दिख रहा है मेरा सबको, दिख रहा है।
यस। इवन देखो ये मेरा डाउजर है, मेरे पास बहुत तरह के डाउजर है। इवन मैं स्कैनर भी यूज करती हूँ। अगर मैंने जो डाउजर से हम काम करते हैं, इवन मैं ये स्कैनर भी यूज करती हूँ, ये वाला। इससे भी सेम वही चीजें फाइंड आउट होती है जो हम डाउजर से करेंगे। तो सभी अभी यूज करना चाहते हैं डाउजर, ये बताइए मुझे। यस मैम। सभी यूज करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करें। यस मैम। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमारे पास डाउजर नहीं है। कोई बात नहीं, आप और हम तो उस स्वर्ग लोक में रहते हैं जब हमने मुंह से बोला और वो चीज हाजिर हो। अगर जिनके पास डाउजर नहीं है, अपनी रिंग ले लें, रुद्राक्ष का एक वो ले लें और एक मोली ले आए, साथ में मोली का धागा। जल्दी से करें, 2 मिनट दे रही हूं सबको। मोली का धागा लें, कोई रिंग ले लो, कोई चाबी ले लो, रुद्राक्ष है तो एक रुद्राक्ष ले लो, कोई भी चीज ले लो सब। जल्दी से, अगर आप अपने कैमरे ऑन करने ही पड़ेंगे इसमें, मुझे क्या पता कि आपका डाउजर बीच इंक्लाइंड हो रहा या नहीं हो रहा। मैम मेरे पास ये ट्राउजर है, मैं ले लूं ये वाला? यस, आपके पास डाउजर तो आप डाउजर लीजिए। यस, बिल्कुल ओके ओके बिल्कुल मैम। लीजिए। यस, जिनके पास नहीं है, क्या? हाजिर हो। हम कहते हैं ना हाजिर हो, हम स्वर्ग में हैं। यस, देखो रोहिला सर ने देखो कितना खूबसूरत बनाया है। अभी देखिए, दिखाइए डाउजर, देखो चाबी से झट से। सर ऊपर एक नॉट लगा लीजिए ताकि आपको पकड़ना इजी हो जाएगा, है ना। यस, जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर नॉट लगा लो। यस, जी और दिखाओ। हाँ हाँ, ये ऊपर लगी हुई नॉट। है ना? हाँ सर, ओ हाँ लगी हुई है, ठीक है फिर हाँ डन। जी। चलो जल्दी जल्दी दिखाइए, सभी कैमरा ऑन करेंगे तो दिखेगा मुझे, नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगी। ये ठीक है ना मैम? चलो स्वाति जी कह रही मेरे इन लॉस आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो अपने इन लॉस को अपना मैजिक क्रिएट करके दिखाओ। यस, हाँ जिनके पास डाउजर है वो तो वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है रिंग से बनाओ, चाबी से बनाओ। अगर आपके पास रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष से बनाओ। ये सोनू आपने किससे बनाया? ये माया मैम, हाँ ये माया मैम आप बनाइए। हाँ लीजिए, इसमें चाबी डालो, रिंग डालो और ऊपर से नॉट लगा लेना ताकि आपको पकड़ने में इजी रहा। यस, हाँ जी दीपांजलि जी आपके पास है, रोहिला सर का बन गया, उमा के पास है, पिंकी जी आपके पास है, पिंकी जी आपके पास है, मैम मेरे पास। रिंकी, रिंकी जी। मैम यस, ऐसा बनाओ। मैम हाँ सही है। यस बिल्कुल, यस बिल्कुल डन। ओके ऊपर नॉट लगा लीजिएगा बट, है ना। ओके। हाँ ऊपर नॉट लगाई। लगा। हाँ हाँ, यस। और दिखाइए जल्दी से, फटाफट दिखाते तो हम मुझे, मैं तभी आपको देख पाऊंगी कि मुझे पता चलेगा काम कर रहा है या नहीं। मैम रसिका, राइट है ये। अशोक, हाँ यस ऊपर नॉट लगा लो। हाँ मैम, डन। लगाइए। अरुणा जी आपका, भारती जी का भी रेडी हो गया। एक्चुअली मैं ड्यूटी हूँ तो मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है। ओके डन डन डन, कोई इशू मतलब नहीं। ट्राउजर है वो रूम में है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अधिका, प्रिया, सिप्रा, प्रसाद, प्रीति, जल्दी जल्दी अपने कैमरे ऑन करें। ऐसे मुझे कैसे, स्वाति जी आप तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई बात नहीं। आपके इन लॉस आए हैं, आप उनको अटेंड कीजिए, उनके ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यस यस, चलें, गुड। मेरा नहीं हो रहा है। किसका स्क्रीन नहीं नहीं हो हो रहा? रही। स्क्रीन नहीं आ रही है मेरी मैम। मैम अधिका आप बोल रही हूँ। आप हाँ अपना ऑन कीजिए ना अधिका जी, वही कैमरा। नहीं हो रहा है। हाँ कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, कोई तो प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, आप हमको देख पा रहे हो, यही इसी यस से यस। काम चलाइएगा बिल्कुल। ये इस मैजिकल हीलर आकांक्षा, आप भी अपना दिखाइए। एंड प्रीति जी, प्रिया, सब, रसिका, यस यस, जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत मजा आने वाला है। और आज के बाद ये भी बताऊं, कहीं जाना होगा ना, कोई मीटिंग होगी, किसी से कुछ काम होगा, बच्चे के लिए कोई इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप इसी से पूछ रहे होंगे, आई एम श्योर। यस गुड, बहुत बढ़िया। प्रतिमा जी आप भी दिखा दीजिए अपना। यस, आपके पास है प्रतिमा जी?
नहीं मैम, मैं तो अभी अभी आई हूँ। आप अपनी रिंग ले लीजिए, चलो रिंग लो, रिंग में मोली का धागा डालो, ऊपर से नॉट लगा लेना ताकि पकड़ने में आसानी हो। ठीक यस, है मैम। सभी एवरीबॉडी इज रेडी? यस, से यस, यस। आई एम यस रेडी, यस सर। से आई एम रेडी, आई कैन डू, आई विल डू, यस आई कैन ready, I can do। यस। कहते हैं ना, कोई भी काम लेने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी होती है। डन? शुड वी स्टार्ट, शुड वी स्टार्ट इट? यस मैम। चलो यस, सभी अपने हाथ में रखेंगे लेफ्ट में, बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे आप, बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे आप। यस, और दोनों पांव आपस में टच हो रहे होंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, बट क्रॉस नहीं होंगे आपके हैंड्स। आपके हैंड लेग्स क्रॉस नहीं होंगी, लेकिन दोनों पांव टच हो रही होंगी। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे हम, राइट हाँ। राइट, बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे सब, और आइज करेंगे बंद। कहते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए एक एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। सभी बैठे हैं, अपने लेफ्ट हैंड में रखे सोनू, राइट हैंड ऊपर रख लें अभी ऐसा। अगर आपने अपना ये डाउजर रखा लेफ्ट में और राइट हैंड ऊपर, आइस बंद, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठेंगे, दोनों पांव टच हो रहे होंगे लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे अपने, आइस बंद करेंगे। डाउजर आपके साथ जेल करेगा तभी तो वर्क करेगा, अदरवाइज कैसे वर्क करेगा आपके पास से। अपने हैंड में रखे सोनू, यस, लेफ्ट हैंड में रखे, राइट हैंड ऊपर रखे, आइस बंद। अब हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे ताकि ये डाउजर मेरे से कनेक्ट हो जाए, मेरे से इंक्लाइंट हो जाए, राइट। चलें, लेफ्ट हैंड में डाउजर, राइट हैंड ऊपर। टेक ए डीप ब्रीथ, एक लंबा गहरा सांस भरें। धीरे धीरे इस सांस को बाहर निकालें। फिर एक लंबा गहरा सांस, मानो कि ब्रह्मांड की सारी एनर्जी आपकी सांसों के द्वारा आपके अंदर समाहित होती जा रही है, आपके अंदर समाहित होती जा रही है। और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए, अपनी एनर्जी को रिलीज कीजिए। फिर एक बारी लंबा गहरा सांस, मानो कि हर सांस के साथ साथ आपके अंदर पॉजिटिविटी, उस यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अब ये डाउजर जो आपके हाथों में है, ये आपकी आत्मा का एक सिग्नल है। ये आपकी आत्मा के द्वारा एक डाउजर में ब्लेसिंग्स है जो धीरे धीरे आपके साथ इंक्लाइंड हो रहा है, आपके साथ जेल हो रहा है। और अब आप ये धीरे धीरे महसूस करेंगे कि ये डाउजर की एनर्जी आपके हाथों में मेल्ट हो रही है, मानो कि ये डाउजर आपके हाथों में पिघल रहा है, और पिघल कर एनर्जी के रूप में आपके ब्लड में, आपके टिश्यू में, आपकी नर्व्स में, सब ब्लड बनकर अंदर जाता जा रहा है। और ये इस डाउजर की जो मेल्ट हुआ एनर्जी आपके खून में मिल गई है बिल्कुल। और अब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये फील कर पा रहा है, आपका अवचेतन माइंड भी ये फील कर पा रहा है कि डाउजर की एनर्जी आपके ब्लड से
आपके शरीर में इंक्लाइंड होती जा रही है। कहते जब कोई भी चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो हमारे ब्रेन में समानी शुरू हो जाती है। और अब आप अपनी उस एनर्जी से ये प्रे करेंगे कि ये डाउजर मेरे लिए एक टॉर्च का काम करेगा, मेरी अंधेरी लाइफ को उजालों की तरफ ले जाएगा, और मेरे लिए ये एक गाइडिंग का काम करेगा, मेरे लिए ये एक गाइडेंस देगा मुझे कि जहां पर भी मैं स्टक हो जाती हूं या जब भी मैं इससे हेल्प मांगूंगी तो ये मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि डाउजर की गाइडेंस मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं ये फील कर पा रही हूं कि जो मेरी एक आत्मा का सिग्नल है डाउजर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू। अब मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूंगी आप मुझे उसके आंसर देंगे, चाहे ठीक हो या गलत हो। और अब धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके हाथों में हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। और अपने आप से बोलें कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू, आई ट्रस्ट यू। क्योंकि आप मेरी लाइफ में एक टॉर्च बनकर आए हो, आप मेरी लाइफ में एक गाइड बनकर आए हो, जिसने मेरा ऑरा तो बढ़ाया लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। अब आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब आप ऐसे ही अपने हाथों को अपने थर्ड आई पर लगाएंगे। थर्ड आई में जहां मेरा पूरा यूनिवर्स है, मेरा ब्रह्मांड है, शिव शक्ति है। कहते जब शिव से दुनिया चल सकती है तो क्या शिव से मेरा ये डाउजर भी चलेगा। आई लव यू, आई लाइक यू, आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। कहते हैं ना, कोई भी एनर्जी होती है ना, जब तक हम उसको एक नाम नहीं देते ना तो वो काम नहीं करती। कोई भी इसको नाम दे, चाहे भगवान के नाम से दे, कई एनर्जी के नाम से। जैसे मैंने, आप चाहे कोई गणपति रख सकता है, कान्हा रख सकता है, जो भी आपका मन हो। मैंने अपने डाउजर का नाम रखा है मैजिक डिवाइन। मैंने भी रख लिया नाम। यस, सभी नाम अपना नाम रखें। कहते हैं ना, बिना नाम के कोई भी चीज दुनिया में काम नहीं करती। अगर आज हम माया बोलेंगे तो माया ही बोलेंगी ना, यस। उमा बोलूंगी तो उमा ही बोलेंगी, प्रतिमा बोलूंगी तो प्रतिमा ही बोलेंगी। इतने लोगों में कैसे पहचान है? नाम से। तो ऐसे ही हमारा डाउजर का भी एक नाम है। कोई भी आपके मन में जो अच्छा सा नाम आ रहा है उसको नाम दे पहले। मन ही मन नाम दे, 3 बारी बोले इसका नाम अब मन ही मन में, और बोले थैंक यू। अब आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हर कदम पर आप मुझे हेल्प करोगे और मुझे रास्ता भी दिखाओगे। यस और नो के साथ साथ आप मुझे गाइड भी करोगे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गया नामकरण सबका? यस मैम। हो गया नाम? हाँ जी शांता सर, आपका भी हो गया नामकरण आपके डाउसर का? हाँ जी हो गया मैम। यस मैम। यस चलो मैम। चलो, सब म्यूट कर लें अब अपने आप को, सब म्यूट कर लें। अब आप नीचे अपनी एक कॉपी रख लें, प्लेन पेपर रख लें, कोई भी प्लेन पेपर रख लें। अब हम एनर्जी से काम कर रहे हैं तो इसलिए कोई भी अभी बीच में मत बोलेंगे, मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मत बोलिएगा, राइट? अब हमसे ये जेल हो चुका है, लेकिन याद रखिएगा हम जब भी कुछ पूछेंगे ना तो हम इसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बारी बोलेंगे, 3 बारी। अब जैसे सबसे पहले, मेरा डाउजर दिख रहा है सबको? दिख रहा है? सबसे पहले पूछे अपना नाम लेके, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सबने भी वैसा बोलना अपने मन ही मन में। मैजिक डिवाइन, क्या मैं अभी इसको यूज कर सकती हूँ? देख पा रहे हैं? अगर डाउजर हमारा सीधा घूम रहा है प्लस के ऐसे में तो ये होगा यस, पर हर किसी का अलग अलग होगा, अभी आप देखते जाइए। मैंने पहले इसकी परमिशन मांगी, क्या कैन आई यूज नाउ? तो उन्होंने मुझे बोला यस, राइट? अब मैंने ये पूछा उनसे, मैजिक मैजिक डिवाइन शो मी यस, आप यस कैसे दिखाओगे मुझे? क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। मैजिक डिवाइन, मैजिक डिवाइन शो मी नो। देख पा रहे हैं सब? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राइट? अब पहला क्वेश्चन ये उठता है, देखा आपने मेरा यस कैसे आ रहा था, नो आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है, मैंने इसको पकड़ा 2 फिंगर से, इससे मैंने 2 फिंगर से पकड़ा है, थंब से, और ये फिंगर, ये वाली फिंगर मेरी किसको डिनोट करती है जल्दी से बताएं? चैट पे लिखे, जल्दी से चैट पे लिखे, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, चैट पे लिखे, मैं चैट पढ़ रही हूँ साथ साथ। जल्दी से बताएं ये वाली फिंगर मेरी किसको डिनोट करती है? नो, अर्थ नहीं प्रतिमा मैम। इस फिंगर से हम क्या करते हैं बताइए? आप फायर, नो सर। जब हम येलो सफायर पुखराज की रिंग पहनते हैं तो इसको पहनते हैं इसमें, तो ये मेरी जुपिटर को डिनोट करती है, बृहस्पति को, गुरु को, गुरु को करती है ना। तो मैंने गुरु से लेकर इसको ऐसे पकड़ा, मैं बाकी फिंगर भी तो यूज कर सकती थी ना, पूरे हाथ से भी तो पकड़ सकती थी ना, जबकि रेके में हम सिंबल पूरे हाथ से भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। ये फिंगर मेरी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जुपिटर की फिंगर है और हम एनर्जी ही कर रहे हैं। और हमने थंब से किया, थंब मेरा शुक्र देवता, गणपति, सॉरी शुक्र एंड जुपिटर दोनों ही गुरु हैं, तो मैंने इसलिए ऐसा पकड़ा। लेकिन इसको करने के लिए मैं अपनी कोहनी नहीं टिकाऊंगी, ये देख
देखिए, मैं अपनी कोहनी नीचे नहीं ठिकाऊंगी। मैंने कैसा पकड़ा है, ये देखो, घूम रहा है मेरा। शो मी यस। अगर मैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ, आधे घंटे से, और मेरी बाजू थक गई है, तो मैं कोहनी को ठिकाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं ठिकाऊंगी। इस दो फिंगर से पकड़ूंगी मैं, इस दो फिंगर से। सभी पकड़े इसको, सभी पकड़े, और अपना नाम लेके बोले, मैजिक डिवाइन, कैन आई यूज नाउ? क्या मैं इसको अभी यूज कर सकती हूं? पूछे सब, क्या मैं इसको अभी यूज कर सकती हूँ? यस, यस, यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंजी, शांता सर, आप नहीं यूज कर रहे इसको अभी? हाँ जी शांता सर, यस। आप क्यों नहीं कर रहे अभी आप इसको? मेरा पास नहीं है, मैं अभी अभी आया हूँ। आप एक रिंग लीजिए, उसमें मोली का धागा डालें, बनाइए आप उसको, तो आप करिएगा, राइट? हाँ, रिंग भी मिला। चाबी ले लो, चाबी में डाल लो, घर की चाबी, कोई भी अच्छा अभी चाबी ले लो, चाबी में मोली का धागा डालो, उसमें करो, राइट? हम्म। मैं तो अभी दुकान पे बैठा हूँ, मेरा चलो, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, राइट, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सभी का बन गया और सभी का आ रहा है, कैन आई यूज नाउ? अब इसको बोलो, शो मी यस। आप मुझे यस कैसे दिखाएंगे? सभी करिए। अब आप मुझे यस, यस का आंसर कैसे देंगे? हो रहा है सबका? अगर आप कैमरे ऑन करेंगे ना, तो मैं बारी बारी सबको स्पॉटलाइट पर लाकर देख सकती हूँ कि कैसे हो रहा है आप सबका, राइट? यस, हो रहा है मैम। आ रहा है सबका, यस आ रहा है? यस मैम। भारती जी, आपका भी आ रहा है? सब अपना थंब दिखाते जाओ, मैं एक एक का नाम लेती जाऊंगी, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। यस, अधिका, आपका? ओके। अंजू जी, आपका भी आ रहा है यस? यस, यस, बिल्कुल, डन, गुड। माया जी, आपका? वाओ, ग्रेट, शो मी यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना है। एंड यस, अरुणा के पास नहीं है। निरंजना जी, आप बताइए मुझे जल्दी से, दिखाओ दिखाओ जल्दी से। यस मैम, आ रहा है मेरा, यस। हाँ, अब माया जी आपका आ गया। यस, अंजू जी आपका भी आ गया। यस, उमा जी आपका दिखाओ ये जल्दी से मुझे, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। शो मी यस आ रहा है, गुड। सोनू, यस आ रहा है? नोट करके रखिए कैसा घूम रहा है, सीधा आ रहा है, सीधा चल रहा है बिल्कुल? यस मैम। ओके, डन, गुड। एंड प्रतिमा जी, आप दिखाइए मुझे अब आप। मैं बारी बारी सबको ला रही हूँ स्पॉटलाइट पे। प्रतिमा जी पूछो, शो मी यस, पूछिए। प्रतिमा जी पूछिए इसको, शो मी यस। हो रहा है? पूछ दिया मैम। ओके, डन, राइट। रिंकी, कोई नहीं। रिंकी जी आप बताओ मेरे को, पूछो, शो मी यस। गुड, गुड, मूवमेंट है, सबकी मूवमेंट है, यस। एंड निरंजना जी आप दिखाओ मेरे को जल्दी से, ऊपर करो, ऊपर करो। नॉट लगाया है ना? आपका धागा बहुत लंबा है निरंजना जी, थोड़ा धागा छोटा कीजिए, बहुत लंबा थ्रेड है आपका। हाँ, केवल 4 से 5 इंच का होना चाहिए, यस, बिल्कुल। एंड यस, अंजू जी आपका भी हो रहा है, निरंजना का भी, रिंकी। रघु जी आप दिखाइए मुझे अब आप। यस हो रहा है दीपांजलि आप, मैडम। हो रहा है? यस मैम। जाओ दिखाओ, दीपांजलि आप भी दिखाइए मुझे। शो मी यस। यस, आप दिखाइए रघु सर, यस, वेरी गुड, गुड, सभी का हो रहा है, यस। चले, आप पूछे जल्दी से, शो मी नो, पूछे आप जल्दी से, शो मी नो। नो, शो मी नो।
show me no. हो रहा है मैम, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलो Clockwise सभी वाला। सभी पूछे और थैंक यू करना नहीं भूलिएगा आप। Thank you. यस डन। चलिए अब आप पूछे। सबको अपना यस और नो का पता चल गया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं पूछ रही हूँ मेरे मैजिक डिवाइन, क्या मेरा नाम माया है? Angel, क्या मेरा नाम अंजलि क्या है? आ रहा है? मेरा नो आ रहा है। देखिए पहले सब मुझे देखिए एक बार। मैंने बोला क्या मेरा नाम माया है? थैंक यू तो नो आया। क्या मेरा नाम मैजिक डिवाइन, क्या मेरा नाम प्रतिमा है? नो। थैंक यू। क्या मेरा नाम सुमन अरोड़ा है? यस। थैंक यू। सभी पूछिए अपना नाम, पहले ऐसे जल्दी से पूछिए अपना नाम पूछिए। मेरा नाम दीपांजलि है। मन ही मन बोलिए। जिसका नहीं इंक्लाइंड हुआ होगा तो मुझे बताइएगा आप। Thank you. Thank you. मेरा नाम सुमन अरोड़ा मन ही है। मन बोलो, मन ही मन दीपांजलि, मन ही मन। वाओ, ग्रेट अंजू बी ग्रेट। यस ग्रेट। सबका ठीक है? थंब शो कर दो जल्दी से, मुझे थंब शो कर। Yes, ma'am. और आप जल्दी से अपने लिए ऐसे कीजिए, जल्दी से। सबके आंसर ठीक आने, जल्दी से ऐसे कीजिए। डन, थैंक यू। और अपने Yes, आप को thank ब्लेस भी कीजिए, अपने आप को ब्लेस कीजिए कि ये आपके साथ जेल कर रहा है। राइट? Yes, ma'am. अब इस ब्राउजर से मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक बारी जब मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि मेरे को कुछ ऐसे मेरे पास पर कुछ दाने से हो गया, मैंने ट्रीटमेंट किया, ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, तो मैंने इसी ब्राउजर से पूछा कि क्या मैं होम्योपैथी के पास जाऊं? नो, आंसर आया नो। मैंने पूछा क्या मैं आयुर्वेदिक के पास जाऊं? आंसर आया नो। तो माइंड में ऐसे मुंह से निकल गया, क्या मुझे एलोवेरा यूज करना चाहिए? यस। फिर मैंने पूछा, क्वेश्चन फ्रेम पूछिए कैसे हैं। मैंने पूछा क्या मुझे खाना चाहिए एलोवेरा? आया यस। मैंने कहा क्या मुझे इस पर एलोवेरा लगाना चाहिए? आंसर आया यस। मैंने पूछा ये मेरा 4 दिन में ठीक हो जाएगा? नो। क्या मेरा 5 डेज में ठीक हो जाएगा? यस। और तब मैंने एलोवेरा खाया, लगाया, और बिलीव मी 5वें दिन में इट हैड बीन वैनिश्ड। तो ये ब्राउजर से हम अभी आपने पूछा। चले अभी मैं जिस इसको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ ना, वही अपना करिएगा। राइट? चले अब मैं ले रही हूँ रघु सर को, लेती हूँ पहले। हाँ जी रघु जी, कहाँ है आप? हैंड रेस कीजिए आप एक बार। यस यस रघु जी, Yes, अपना ma'am. कोई प्रश्न क्या पूछेंगे आप? जल्दी से बताइए, बोलो क्या पूछना चाहेंगे, जल्दी बोलिए। मैंने मैम किसी को पैसे देने से वो पूछता हूँ कि पैसे दूं या ना दूं, किसी चलो काम मैं के लिए। क्वेश्चन बोलती हूँ, आप देखिए। आपने क्या नाम रखा अपने ब्राउजर का? बजरंगी। बजरंगी। क्वेश्चन हमेशा नीट एंड क्लीन अच्छे से फ्रेम होना चाहिए आपका। अगर आप इसको गलत इधर उधर बोलते रहेंगे तो नहीं। अगर मैंने किसी को पैसे देना, अरे नहीं, अरे मैंने उसको देना नहीं। क्या मैंने बजरंगी, किसको देना है आपने पैसा? स्टीवन। हाँ जी स्टीवन नाम है उसका। स्टीवन। बजरंगी, क्या मैं स्टीफन को पैसा दे दूं? बजरंगी उसको पैसे दे दूं। क्लॉकवाइज घूम रहा है मैम। क्लॉकवाइज है यस मैम। तो क्लॉकवाइज आपका यस था। यस मैम। आप बोलो थैंक यू स्टॉप। थैंक यू। अब आप पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन। you. बजरंगी,
प्लीज देखिए, आप बजरंगी। म्यूट कर लीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी किसी को भी। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या, अब उसने बोला दे दो। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, बजरंगी, क्या स्टीफन मेरा पैसा वापस कर देगा? पूछिए आप। हाँ जी, अनम्यूट करें, आप बताइए। हाँ जी, क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मैम। नो। नो, इसका मतलब है पैसा नहीं देना चाहिए। अब पूछो बजरंगी, क्या स्टीफन को मुझे सच में ना करना चाहिए? क्या स्टीफन को मुझे सच में ना करना चाहिए? नो बोल रहा है मैम। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा यस। अब देखिए, अब मैंने अगर पूछा, अगर मेरे पास क्लाइंट आता, वो कह रहा है कि मुझे स्टीफन को पैसा देना चाहिए, तो मैंने पूछा मैजिक डिवाइन, क्या रघु को स्टीफन को पैसा देना चाहिए? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक डिवाइन, क्या स्टीफन रघु का पैसा वापस कर देगा? यस, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक डिवाइन, क्या स्टीफन रघु का पैसा 1 महीने में वापस करेगा? नो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक डिवाइन, क्या स्टीफन क्या स्टीफन रघु का पैसा 2 महीने में वापस करेगा? नो। ऐसे मैं पूछती जाऊंगी, समझे? जब हम इसके रिस्पेक्ट करते हैं तो ये हमें अच्छे से आंसर भी देता है, लेकिन इसको यूज करने के थोड़े से नियम भी हैं। रघु सर, आपको आंसर मिला? है। यस मैम। यस। इसको यूज करने के मेरे नियम क्या है? पहली बात, जिस जगह भी आप बैठेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन बैठेंगे। आपने ब्लैक कपड़े नहीं पहने होंगे, कोई भी चटकदार कलर कपड़े का नहीं पहना होगा, खासतौर पे ब्लैक कपड़ा नहीं पहना होगा। और आप इसको कभी ऐसे समय में यूज नहीं करेंगे जब आप बहुत सैड हो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, कैन आई डाउज नाउ, उसने बोला यस। अगर मैंने पूछा कैन आई डाउज नाउ, तो उसने बोल दिया नो, तो मैं रख दूंगी, ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर सुबह मैंने पूछा, तो मैं फिर दोपहर को पूछ लूंगी या शाम को पूछ लूंगी। अगर वो बार बार नो कर रहा है और मैं जबरदस्ती पूछे जा रही हूँ, पूछे जा रही हूँ, तो वो आंसर गलत देगा उस समय, गलत आंसर देगा उस समय। कभी भी इस डाउजर से हमने किसी के मरने के लिए नहीं पूछना, कि कोई बीमार आदमी आए और वो पूछ रहा है, नेवर नेवर। और इससे कभी भी हमने घटिया मजाक नहीं करना। जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना अभी हमने शुरू करने से पहले जो मेडिटेशन किया, आप इसको स्टार्ट करने से पहले ये मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट का, फिर उसको यूज करेंगे। एक लास्ट बोल रही है अभी क्वेश्चन सभी, क्योंकि अभी आपके साथ ये पूरा जल नहीं हुआ। सभी पूछें अपने इससे, जो भी नाम रखा है। आपके रूम में आसपास क्या चीज है? देखिए सब, क्या पढ़िए। चले, मैं एक को लेती हूं जिनके आसपास, प्रतिमा जी आपके आसपास क्या चीज है ये बताओ मुझे। चले, मैं पूछती हूँ, प्रतिमा जी अपना ऊपर करें, ऊपर करें डाउजर अपना, दिख नहीं रहा हमें, अपना डाउजर दिखाएं हमें पूरा। प्रतिमा जी, प्रतिमा, हाँ जी मैम। सॉरी प्रतिभा, आर यू लिसनिंग टू मी? यस, अपना डाउजर ऊपर करें। अब हम प्रतिभा जी के पीछे बैक वॉल में बुक्स है। प्रतिभा जी आप पूछे क्या मेरे कमरे में लाइब्रेरी है?
क्या मेरे कमरे में लाइब्रेरी है? अभी हमने अलाइन नहीं किया है। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। हम देर से दीपांजलि को अटेंड। लेते हैं। ओके ओके, थोड़ा सा आपके साथ जेल करना बहुत जरूरी, तभी ये एक्यूरेसी से आंसर देता है। आ, चले दीपांजलि जी, मैं आपको ले रही हूँ यस मैम। स्पॉटलाइट पे। दिखाओ मुझे, आप आपके पीछे कहाँ बैठे हैं आप, ये बताइए मुझे। बेडरूम में मैम। बेडरूम में। चले, पूछें जो भी आपने इसका नाम रखा है। क्या मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ? पूछे। एंजल, क्या मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ? केवल मेरा लाइसेंस बना देते हो अगर मुझे पैसे देने दो अपने बेटे को मैम, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपका यस कैसे आया था? आगे यस पीछे कैसे आया था? याद नहीं? हमेशा नहीं याद रखना चाहिए कि मैम। मेरा यस कैसे आया था। मैं कभी भी करूँ, मेरा यस सीधा आता है या क्लॉकवाइज आता है। चले, आप में से कोई मेरे से पूछे, क्या किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ, हैंड रेज करिए। कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? यस, अंजू जी का लेते हैं हम। राइट, यस अंजू जी। आ, अंजू जी, आप हैंड रेज करिए। एक मिनट, यस। हाँ, मैं अंजू जी का क्वेश्चन ले रही हूँ। हाँ, अंजू जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे। हाँ, मेरी बहू अभी प्रेग्नेंट है, हाँ, तो आपने सबसे पहले बताया असल में क्या करते थे, तो वो मैं वही जानना चाहती हूँ। नाम बोलिए। जीनल, जीनल तो कपड़िया। अब मैं जो आपसे पूछते जाऊंगी, आप मुझे बताते जाएंगे। मैजिक डिवाइन, अंजू जी आपसे पूछना चाहती है कुछ। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम अंजू खत्री। आपकी बहू का नाम? जीनल खत्री। कहाँ रहती है? लॉस एंजलिस, अमेरिका। मैजिक डिवाइन, क्या नाम बोला आपने? जीनल। मैजिक डिवाइन जीनल, जो लॉस एंजल्स में रहती है, वो प्रेग्नेंट है। क्या उनका बेटा होगा? यस, थैंक यस, मेरा भी यस आ रहा है, देखो। यू। मैजिक डिवाइन, क्या चेना जो लॉस एंजल्स में रहती है, क्या उनकी बेटी होगी? नो। थैंक यू, नो, थैंक यू, थैंक यू। मेरा भी एंटी क्लॉक ही आ रहा है। यस, बेटे के लिए यस है, बेटी के लिए नो है। माया जी, आपने भी किया, क्या आंसर आया आपका भी? यस, बताइए। थैंक यू। जब भी हमने करना थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना, बहुत बहुत अच्छे आंसर्स देता है ये आपके। बहुत बहुत अच्छे आंसर देता है ये। मैं, किसको मजा आ रहा है, सच सच बताइएगा। सभी को। सभी को। अभी जब हम रोज इसको मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। चाहे मैं अमेरिका जाऊं, चाहे मैं चंडीगढ़ जाऊं, ये मेरे बैग में हमेशा रहता है, ऑलवेज। लेकिन इसको रखने का भी बहुत अच्छी से वो, ऐसे नहीं कि इधर उधर मैंने पटक दिया। जब मैं एनर्जी से इंक्लाइन करती हूँ, तो मैं इसकी पूरी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। या तो मैं अपने इस येलो कलर के पाउच में डालती हूँ, राइट, ये, या मैं इसको मेरी एक, जो मेरे पर्स में रहता है एक हमेशा, या मेरी वो एक ऐसी छोटी सी वो है, और इसके बीच में येलो कपड़ा बिछा हुआ है। पूरी रिस्पेक्ट के साथ हम काम करते हैं, इसको लेकर जाते हैं हम। हम्म, किसको मजा नहीं आया ये बताइए मुझे पहले बस। हाँ जी, जिसको मजा नहीं मैम, आया वो राधे बताइए मेरे राधे को। राधे मैम। मैं एक्चुअली काफी लेट आई मैम, इसलिए मुझे थोड़ा अलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं रिकॉर्डिंग देख के फिर करती हूँ वो इसको। देखो, आपको उसको अलाइन करने के लिए रोज प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तभी जितना मेरे हम्म। साथ ये, जैसे हमने रेकी को कनेक्ट किया ना अपना हर बात में, चकोरे हाँ जी सही मैम। की हमारी टिप्स में कुछ भी ना, कोई भी आपको कोई सिग्नल कोई सिंबल याद आए, तो हम चकोरे और सही की से ही बहुत कुछ यूज कर देते हैं। तो ऐसे ही हम हम्म। इससे बहुत कुछ करते हैं। मैं तो जब अपना वास्तु भी करने जाती हूँ, अकेली जाती हूँ, ड्राइवर होता है, तो
तो किसी के घर में जाने हम्म के लिए भी तो मुझे वो देखना पड़ता है ना। तो मैं पहले इससे पूछ कर जाती हूँ कि क्या मैं उसके पास जा रही हूँ, क्या वो ठीक है। ये हम कहते हैं हम्म वास्तु का भी हमारा एक पहला नियम होता है। जब हम किसी घर में वास्तु करने जाएं तो अपने आप को सेफ तो करेंगे करेंगे, लेकिन ये भी तो देखेंगे वहां पे घर कैसा है, एनर्जी कैसी है। आप ये देखिए, हम्म कुछ पैसों के लिए मैं अपने मैम आप को उसमें तो नहीं करूंगी ना नेगेटिव में। अपने आप को कोई एनर्जी अपने ऊपर तो नहीं ला दूंगी ना अपने ऊपर। हम्म हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत काम आता है। मेरा बच्चा बाहर है, अगर वो मुझे बोलता मम्मा मुझे सिर में पेन हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी फोटो रखती हूँ, इसी से मैं उसकी हीलिंग कर देती हूँ। और 10 मिनट में कॉल करूंगी, हाँ जी बेटा कैसा लग रहा है। मम्मा वो लग ही नहीं रहा, क्या सिर दर्द था मेरा। अच्छा, ये ऐसा होता है, इससे तो हमारा इस सर दर्द से कैसे करते हैं मैम? हीलिंग है हमारी। इससे भी इससे रेकी में कैसे तो होती है? आप, यस, रे इस ये हम, कैसे होती है? इससे हम हीलिंग भी करते हैं। वो आपने कैसे? सबसे पहले रेकी में हम चक्रस करते हैं, इसे भी हम चक्रा हाँ को चेक करते हैं, कौन सा चक्रा मेरा हाँ, काम नहीं कर रहा, उस चक्रा की मैं हम्म हीलिंग इससे करती हूँ। हम चक्रा इसी तो तो करते हैं इसमें ना। हीलिंग। कौन सा मेरा चक्रा डिस्टर्ब है, इससे मुझे पता चलता है मेरा कौन सा चक्रा डिस्टर्ब है। हाँ ठीक है। अगर मैंने हीलिंग के लिया, मेरा जो भी पेन है, सपोज मेरे बच्चे को या किसी को भी पेन है, डिस्टेंस में हीलिंग कर रही हूँ, उसकी पिक्चर रख रही, हम्म मोबाइल है तो मोबाइल में बच्चों की पिक्चर होती है, लेकिन 30% के मोबाइल पे पिक्चर भेजते हैं। उसको बोलते हैं अब इनका सिर दर्द है, अगर सिर दर्द है तो कौन सा चक्र मेरा डिस्टर्ब होगा ये बता दीजिए। आ, आ गया चक्र। फिर आगे चक्र पे हीलिंग कर देंगे हम। चकोरे डाला, सही की डाला, अब ये बताओ, अच्छा और हाँ जो ठीक भी है। सिंबल डाला, हीलिंग हो गई। अब ठीक। 10 मिनट में पूछो हम्म इससे, और मुझे जवाब भी मिल रहा है। हम्म अब अगर मैंने पूछा मेरा कितना ऑरा है, कितने परसेंटेज है, तो भी मैं इससे चेक करूंगी। हम्म डायग्राम बनाऊंगी, डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे करना है, कि मुझे उसमें ये सब। अगर मैंने आया मेरे बच्चे की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, उसकी पिक्चर पे डाला, चेक किया, तो वो है। तो इससे बहुत बहुत कुछ पता करती हूं मैं, बहुत कुछ पता करती हूं मैं। मेरे घर का कौन सा एरिया डिस्टर्ब है, कौन सा एरिया डिस्टर्ब है मेरे घर का, क्या मेरे घर का ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है, इससे पता चलेगा यस और नो। कभी कभी अब बाहर कहीं चलेगा। जा रही हूँ, फ्लाइट में स्कैनर आपके बैग में है, लेकिन ये तो आपके पर्स में होता है ना, पर्स में होता है ना, हम्म तो इससे मैं कर लेती हूँ। कभी कभी जहां स्कैनर नहीं खोल सकती, इससे देख लेती हूँ। आप ये बताइए, वास्तु देख लो, रेकी देख लो, आपका कोलेस्ट्रॉल देख लो, बीपी चेक कर लो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। कोई मेडिकेशन कर रही हूँ, क्या वो मुझे सूट कर रही है उमा मैम आप इसी के किया करें आप अपने हस्बैंड की, कि कौन सी मेडिसिन सूट कर रही है इनसे। ओके। हाँ, और इससे चेक करें पहले कौन सा चक्र उनका डिस्टर्ब है। वो कैसे चेक करूं मैम मैं आप चक्रास हर का? चक्रा के ऊपर उनके डालें, उनको लिटाएं, और इससे पहले उनका रूट चक्र चेक करें कि क्या अच्छा इनका रूट चक्र डिस्टर्ब है, मुझे उसको हील करना चाहिए। फिर अच्छा। पूछे आगे सैक्रल है हमारा, स्वादिष्टान है, ऐसे करके पूछेंगे आप। ठीक ठीक है। कभी कभी अगर कोई चीज गुम हो गई है, कोई रिंग गुम हो गई है, तो आप पूछें मेरी रिंग मेरे घर में गुम हुई है। बहुत सारे, वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन है। इससे मैंने जो, कई बार मैंने आपको एक केस बताया, एक बच्चे का जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक था, वो भी मैंने इससे चेक किया कि उस बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक है, और घर में कौन सी एनर्जी उसके डिस्टर्ब है, क्या उसके पड़ोसी उस पर अटैक कर रहे हैं, कोई चीज गुम हो गई, रिंग गुम हो गई, तो भी मैंने इससे पता किया कि क्या वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी। हाँ, बहुत कुछ हम इससे करते हैं, वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी। और केवल हमारा 3 दिन का कोर्स रहेगा, ये 3 डेज का हमारा कोर्स है, जिसमें आप बहुत बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले जब आप आएंगे, अगर अभी टाइम बचता है तो एक प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगी अभी 5 मिनट में, तो ये मैम कल। एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा हाँ तो वो हाँ, yes और नो किसी में भी रिप्लाई ना देके ऐसे सिंपल ऐसे खड़ा रहता है,
तो तो उसका इसका मतलब वहां की एनर्जी डिस्टर्ब है अभी आपकी, आप अभी उसको रखो, उसको चार्ज करो। अच्छा हाँ, जब कभी ये आंसर नहीं दे रहा, बिल्कुल स्टेबल ही खड़ा है, हल्का सा मूव किया, खड़ा हो गया, तो इसका हाँ मतलब है आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है पहले। उस समय सबसे पहले हमें सॉल्ट वाटर से अपने हैंड धो लेने चाहिए, पैर धोने ले चाहिए, इसको हाथ में रख के मेडिटेशन करो। ठीक तो है। और इसको भी तो मुझे चार्ज करना है। इतने हाँ, तो लोगों इस के क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, तो क्या ये इस पे एनर्जी नहीं आएगी क्या इस पे? एनर्जी तो आ ही रही है। तो इसको भी तो मैं चार्ज करूंगी। इसको तो मैं डेली जब दीपक जलाती हूँ ना उसमें वो दिखा के और फिर वो कर लेती हूँ मैं जाप। ऐसे चार्ज तो मैं रोज करती हूँ मैं। तो पर चार्ज तो कर कभी रहे ऐसा हो, लेकिन आपके साथ जेल भी तो करना है। कोई भी एनर्जी मेरे साथ जेल करेगी तभी तो ये काम करेगी ना। आप ये बताइए। भी एक आध बार ही ऐसा होता है, वैसे जनरली तो रिप्लाई देते हैं, पर कभी हम्म। कभी होता है। तो वो हाँ, तो आपने उस समय आप नमक वाले पानी से अपने हाथ पांव धो। उस समय आपने इसको यूज नहीं करना, इसको चार्ज करना, मेडिटेशन करना 5-1 मिनट, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कीजिएगा। राइट। हाँ। ओके। मैम हाँ मैम जी। कभी कभी इसका क्वेश्चन मतलब आंसर गलत भी आता है, जैसे आया कि नहीं और थोड़े दिन बाद वो हो भी गया, जैसे क्लाइंट ने पूछा ऐसा वो कभी। वो गलत इस सेंस में आता है, जब कभी मैंने अभी आपको बोला कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनेंगे और कोशिश करेंगे 5 बजे के बाद आप यूज नहीं करेंगे। ये नहीं कि किसी ने क्वेश्चन पूछा रात को 10 बजे भी निकाला और आपने यूज किया। एनर्जी कभी भी ऐसे वर्क नहीं करती। अगर मैं भी वास्तु करती हूँ ना, रेमेडी करती हूँ किसी के घर में, 5 बजे के बाद कोई रेमेडीज नहीं करती, कोई रेमेडी नहीं करती 5 बजे के बाद। अरे एनर्जी है, एनर्जी की रिस्पेक्ट करो। बहुत इमरजेंसी किसी को होती है तो मैं रात को कभी वंस इन वाइल निकालती हूँ, अदरवाइज नहीं। ये डिवाइन कहाँ से मिलेगा मैम? ये ये आपको डिवाइन मैं ऑनलाइन कहाँ भी से? मिल जाए, ऑनलाइन भी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है, कोई कहेगा मुझे कौन सा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ जहां आप जब डाउजर निकालोगे ऑनलाइन, जहां आपको अच्छा लगे वो ले लेना, कि इसका मतलब है उस डाउजर ने आपको चूज किया है। मैं एमेथिस्ट का अमेजोन यूज और ऑनलाइन पे मिलेगा सर। मैम अभी कोई मैंने भी जो रिंग सांता सर आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा अमेजोन पे। मैम ओके, अभी और जो एक बात हमने है ये मेरा। रिंग वाला किया है तो वो उसको अभी रखे के हाँ, निकाल दो? अभी हाँ रख सकते हो, हाँ जब तक आपका नहीं आता तब तक आप रख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। बोल रहा हूँ, लेकिन उसके मैं बाद बाद मेरा इसमें ऐसा खड़ा हो गया। कहीं- देखो, 1 बाय 1 हैंड रेस करो, मैं म्यूट करती जाऊंगी उसी को, फिर बाद वन में बाय वन। ओके जब आपका दूसरा आ जाएगा तो उसको एनर्जाइज कीजिएगा, फिर आप उसको यूज कीजिएगा। ओके। राइट। हाँ जी, हाँ जी, सोनू जी बोलिए अब आप। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। 1 मिनट सर, आपको ले रही हूँ अभी, सोनू के बाद आपको ले रही हूँ। हाँ जी, सोनू बोलिए प्लीज। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ ना कि मुझे टेक कंपनी में जॉब इस साल मिल जाएगी ना? आप खुद ही करेंगे ना? नहीं होगा तो मैं बताऊंगी आपको, मैं बैठी हूँ हमेशा आपके लिए। मैम मैंने एक बार किया है, बट मुझे आपसे क्रॉस चेक करवाना है प्लीज। अभी इतनी जल्दी आपके साथ जेल करने में टाइम लगेगा। राइट। राइट, मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगी, अभी मैं आपके लिए कर दूंगी। यस, ठीक है। हाँ जी। ओके मैम। हाँ जी, सांता सर आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ मैम, मेरा मुंह में छाला है ये। हाँ हाँ। 10-15 दिन हो गया, दवाई भी खा रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए क्या करूँ, कैसे कुछ आप होगा? इससे पूछिए ना, आपको कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन चाहिए, आयुर्वेदिक चाहिए, होम्योपैथिक चाहिए। जो मेडिसिन खा रहा हूँ क्या वो काम कर रही है मेरे लिए? क्वेश्चन तो हम ऐसे ही पूछेंगे ना तो इससे तभी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर मेरा पास चाबी डिवाइन नहीं है, लेकिन कैसे और कोई जुगाड़ से कर सकते हो ये चाबी बगैर? क्या कह रहे सर? रेनोवेशन का काम मेरा शुरू पास ये करा। डिवाइन नहीं है। सर तो आप अभी रिंग पे काम, अपना रिंग पे डाउजर बना लीजिएगा। जितने दिन नहीं आता तब तक उसको एनर्जाइज कीजिए, उससे आपको आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल। है ना? थैंक यू मैम, थैंक हाँ जी। यू। हाँ जी, अधिका बोलिए। अधिका। हाँ मैम, हाँ जी। पूछना था, अभी मैंने हाथ की जो रिंग थी हाँ हाँ, उसका बना दिया, अभी बाहर थी ना इसलिए। बहुत तो फिर बढ़िया, अभी मेरे वो सब। रिंग अप्रैल के महीने हाथ में में पहन सकती हूँ? हाँ हाँ, पहन लो, पहन लो। और वो धागा जो उसको उसके बीच में डाला था वो
उतार के रख दीजिए, मंदिर में रख दीजिएगा धागा आप। हाँ 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 जी। अच्छा, ओके ओके, और फिर बाद में नया ले लूं? हाँ ले लीजिए, जब तक नहीं है तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी के साथ। बिल्कुल। ओके, हाँ हाँ थैंक यू मैम, थैंक हाँ। यू। तो ये हमारा कोर्स आ रहा है, 3 दिन का कोर्स है, कल से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी जो लोग अप्लाई करेंगे वैसे इसके एनर्जी एक्सचेंज है 1100, जो लेकिन अभी करेंगे उनके लिए 951 है। बहुत बहुत कुछ सीखेंगे इसमें आप, इसका वास्तु के हिसाब से, रेकी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, अपने जेम्स के हिसाब से, कौन सा जेम्स आपको सूट करता है। इवन कभी कभी हम इसको, कभी क्या, ऑलमोस्ट हम जब किसी बच्चे का रिश्ता भी होता है ना, तो भी हम इससे पूछते हैं। ब्लैक मैजिक के लिए हम इससे पूछते हैं। आप कोलेस्ट्रॉल में यूज कर सकते हैं, बीपी यूज कर सकते हैं, कोई घर की चीज गुम हो गई तो उसमें यूज कर सकते हैं, कोई रेमेडी करनी है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 दिन का सेशन रहेगा, जो अभी यूज करेंगे 951 रहेगा इसके लिए। उसकी एनर्जी एक्सचेंज है 951। और आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक फोन नंबर भी लिख लीजिए। आप जल्दी से ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट और फोन नंबर ले लें। 9115731550। नोट कर लें सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 9115731550। मैम और एक बार नंबर जी। 9115731550। जो अभी करेंगे उनके लिए 951 है। अगर नहीं आया, 3 से 4 दिन हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आपको सबको पता ही है कि हमारा, ठीक है ना। और टाइम रहेगा हमारा यही 3:30 बजे। मैं तो रेकी सीखना चाहता हूँ। रेकी भी सीखेंगे सर आप? हाँ हाँ, रेकी भी सीखेंगे आप सर, क्योंकि टाइम टाइम से सब कोर्स आते रहते हैं ना सर। मैं रेकी सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को रेकी सबसे अच्छी लग रहा है। हाँ, रेकी भी आ रही है हमारी 7 तारीख को, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसको छोड़ के मैं वो कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं आप, अपना इसी ग्रुप में नाम और मोबाइल नंबर लिख के दे दीजिएगा, ठीक है ना, टीम ऐड कर देगी आपको, ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक। हाँ जी। चलिए आप बताइए कैसा लगा ये कोर्स सबको, ये बताइए डाउसर। बहुत बढ़िया। गुड। और बहुत बताइए। बहुत अच्छा मैम। ये अगर आप ये डाउजर सीखते हैं ना, ये आपका सब जगह यूज होता है, सब जगह। कोई भी आपने चीज पूछनी हो, कुछ भी करनी हो, बच्चे की जॉब पूछनी हो, कुछ भी करनी हो, तो ये काम हमारा बहुत हेल्प करता है। आप ये मान लो कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। कभी कभी लाइफ में कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो हम किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन हम इससे पूछ सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं। जब हम रेकी भी करेंगे, सामने वाला क्लाइंट के आप रेकी करे और वो कह रहा है कि मुझे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि क्लाइंट को फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या मुझे इस क्लाइंट को, कभी कभी कोई ऐसा क्लाइंट आएगा क्रॉनिक जिसको आपके रेकी भी हील नहीं कर पाएगी, आप बार बार कर रहे हो, क्लाइंट करे मुझे फर्क नहीं आ रहा, तब आप उसको ये बता सकते हो, अरे आपका तो ये वाला चक्रा ही डिस्टर्ब है, इसलिए तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे मेरी एनर्जी को। और हम लेडीज की तो अक्सर बहुत बड़ी चीजें गुम हो जाती हैं, तो भी हम इससे पता कर सकते हैं कि कैसे है कि मेरी चीज कहाँ गुम हुई, क्या घर में हुई या बाहर हुई। बाहर हुई तो क्या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे एक बारी मैंने एक बच्चा ढूंढा था, मैं आपको बताऊं। बच्चा एक गुम हो गया था, तो उसने मेरे से पूछा कि आया क्या, मेरे को पता करके बताओ कि मेरा बच्चा, मैम आप कैसे हेल्प कर सकते हो। तो मैंने उसका ढूंढा, और मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैंने उसको बोला कि आपका बच्चा अभी दिल्ली में ही है। और वो जगह का पूछा, उनको डाउट था, मैंने बोला कहाँ पे हो सकता है आप बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आजाद मार्केट में कोई उनका रहता होगा, कि शायद वहां पर हो। और वो जब आया कि आजाद मार्केट में था, और जो उन्होंने नाम बोला उसका नाम पूछा, जब उन्होंने उससे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि बच्चा आज था, और बच्चा कल तक यहीं पर था और आज चला गया। फिर वो दोबारा आए कि मैम वहां पर, तो चला गया। फिर पूछा, फिर आया किसी सोनीपत के मूर्थल का,
जब वहां पूछा, वहां पर भी पता चला कि बच्चा रात तक वहीं था, अगले दिन सुबह चला गया। लेकिन एट द लास्ट वो बच्चा मिल गया, एक 1 वीक के बाद। पता चला क्यों भागा, ये भी पूछा जब हमने, कि बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम आए थे, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया। आप ये देखिए, लेकिन बार बार आएगा, आ रहा था, बच्चा मिलेगा मिलेगा, ये ना तो आ ही नहीं रही थी बार बार, और लास्ट में वो हफ्ते के बाद मिल भी गया बच्चा। आप ये देखिए, बड़ी खुशी होती है जब हम ऐसे किसी की हेल्प करते हैं ना, तो हमें अपनी उस स्किल पर नाज होने लग जाता है, नाज होने लग जाता है अपनी उस स्किल पर। चलिए, जैसा भी लगा आपको ये हमारा डाउजर का, और अगर आप जब लेना चाहेंगे तो आप Amazon पे ले सकते हैं, ऑनलाइन पे ले सकते हैं, जो भी डाउजर आपको पसंद है वो ले लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती 1000 रुपए का लेना, आप 150 रुपए का भी ले सकते हो, वो भी उतना वर्क करेगा, उतना ही वर्क करेगा, लेकिन जो पसंद आए वो ही लेना, क्योंकि वही डाउजर आपको चूज कर रहा है, क्रिस्टल वही आपकी एनर्जी के साथ जल्दी से जेल हो जाएगा। मैम, हाँ आज जी, क्या पेमेंट देना पड़ेगा? रात तक देने से होगा? क्या कह रहे मैम? हाँ हाँ, हो जाएगा। मैम, आज पेमेंट देना पड़ेगा? मैम, ये जो नंबर दिए ना, आपके जो नंबर में पहले देखिएगा करते थे, उसमें भी देने से चलेगा? हाँ हाँ, वही नंबर है मैम, वही नंबर है, 9115731550, वही ओके। नंबर। हाँ, वही नंबर है। मैम, मैं रात तक हाँ रात तक जो अगर होगा तो मैं रात तक हाँ, पेमेंट कर दूंगी, आपको डन, मैसेज कर दूंगी। ठीक। ठीक है, डन यस डन। ओके ओके मैम। हाँ जी, आज डन। से स्टार्ट होगा मैम? कल से कल स्टार्ट से होगा कल से क्लास? 3:30 बजे, कल से 3:30 बजे। यस। ये डाउजर के रूप में हम यूज कर सकते हैं? अब उसे मुझे बिल्कुल पहनना यूज नहीं है। बिल्कुल यूज कर सकते हो मैम, बिल्कुल। अब मैं उसे नहीं पहनूंगी, मैं उसे डाउजर के रूप में यूज करूंगी। लेकिन ये इसमें ये पन्ना है, चलेगा ना? चलेगा, पन्ना भी तो लाइट क्रिस्टल है ना मैम, जेम्स है। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ यस, थैंक यू। हाँ, कोई भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो जब सीखा था, मैंने चाबी से बनाया था, और मैंने बहुत टाइम तक उस चाबी को यूज किया था, या बहुत टाइम तक। हम्म, क्योंकि अब तो क्या होते हैं, क्रिस्टल वाले लाती हूँ, वो टूट जाते कभी कभी करते करते उसकी। तो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए हमेशा मैं ये मेटल वाले रखती हूँ। बीच में मेरे पास एक सिल्वर का भी है इवन। हाँ हाँ। तो चलिए, फिर हम कल मिलेंगे, लेकिन अपने अपने कमेंट डालना मत भूलिएगा। ये या सोनू जी, आपका क्या क्वेश्चन था, ये बताइए आप मुझे, आप। हाँ, मैम, मुझे इस ईयर के अंदर अंदर जॉब मिलेगी क्या? और टेक कंपनी में ही मिलेगी क्या? आपने अप्लाई किया हुआ है? हाँ, मैंने अप्लाई किया था। हाँ हाँ। मैंने जब किया, मुझे पुणे में तो नहीं बोला है। हम्म। बैंगलोर सेकंड किया था, उधर भी नहीं बोला। और हाँ, अब्रॉड में जब बोला था तो एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज घूम रहा था, बट क्लियर नहीं समझ में आया मुझे वो वाला। ठीक, पर ठीक है, पुणे और बैंगलोर में नहीं बोला था। ओके। तो कंपनी ने हम्म, हामी भरी है आपको जॉब के लिए? अ, नहीं। मतलब मुझे इस साल में मिलेगी क्या, ये भी मैंने पूछा था। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने पहला ये बोला, क्वेश्चन फ्रेम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपने अप्लाई किया, क्या वहां से लेटर आया आपको? अप्लाई अभी तक मैं इंटरव्यू वगैरह दे रही हूँ, बट अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है वहां से। ओके। खाली टेक में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं और भी कर रहे हो? टेक में अप्लाई कर रही हूँ ज्यादातर तो। तो टेक तो बहुत सारी जगह पे, जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अप्लाई करो ना। मैंने अभी तक पुणे में ही अप्लाई किया था। हाँ हाँ। मैंने उसके बाहर अप्लाई नहीं किया है। चलो, मेरे मैजिक डिवाइन, क्या सोनू को पूना में टेक में जॉब मिलेगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या सोनू को इस साल पूना में टेक में जॉब मिलेगी?
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या सोनू इस साल में पूना में टेक में ज्वाइन कर लेगी? थैंक यू, थैंक यू। क्या पूना में सोनू का टेक में इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, हो जाएगा आपका पूना में। आप अप्लाई करो और अपनी साथ साथ रेमेडीज भी करो, जो मैंने आपको एक दो रेमेडीज बताई थी वो रेमेडीज करो। और गणपति जी को सुपारी चढ़ा के आओ। बुधवार को सुपारी लो, उसके ऊपर मोली लपेटो और ओम गणपति नमः का चैंट करो, गणपति जी को रख कर आओ और उनसे ये प्रे करो कि मुझे वहां पे जॉब मिल गई है। राइट? और जो आपने लड्डू बोले थे वो भी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। गणपति को आपने ये थैंक रेमेडी करनी यू, है, मिल जाएगी 100%। थैंक क्योंकि यू मैंने सो मच। तीनों बारी क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में पूछा, तो तीनों बारी यस आया मेरा, तो मिल जाएगी। यस, है ना? ओके मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल राइट। चलिए, तो अब वाइंड अप करें। जैसा भी आपका कमेंट है जरूर लिखिएगा। यस। और ये भी याद रखना, ये छोटी छोटी जो मॉडलिटी है ना हमारी 3-3 4-4 दिनों की, ये आपकी स्किल को एनहांस करती है। एक एक मोती पिरोती है। अभी आपने रेकी सीखा, अब आप ये सीखेंगे, डाउजर सीखेंगे, फिर उसके बाद कुछ और मॉडलिटी सीखेंगे, टैरो सीखेंगे या कुछ और सीखेंगे। तो कहते हैं ना, किसी भी इंसान को जब हम सॉल्यूशन देते हैं ना, एक पे डिपेंड नहीं करते हैं हम। जब हम देते हैं, अब मैं देती हूँ, वास्तु में करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी देती हूँ, इवन घड़ी देखकर भी बता देती हूँ, मोबाइल देखकर भी बता देती हूँ, नंबर मोबाइल्स के भी। क्योंकि क्लाइंट तभी आता आपके पास जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इलाज होते हैं। खाली एक चीज से हम नहीं कर सकते। आप ये देखिए, तो इसलिए ये छोटे छोटे जो मोती होते हैं ना, ये हमारे 3-3 4-4 दिन के, ये जरूर कीजिएगा, जरूर किया करें। अब मेरे पास किसी का नाम नहीं है, मैं मोबाइल नंबर से बता देती हूँ। घर का नंबर है, घर के नंबर से भी बता देती हूँ। आप ये देखिए, इवन नेम से भी बता देती हूँ। बड़े सारे लोग आते हैं कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अरे नाम है ना, नेम से बताऊंगी आपको। आप ये बताइए। लेकिन वो तब होगा जब मैं भी अपनी स्किल को एनहांस करती हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ लर्निंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी तक मैं सोचूं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। अरे बहुत बहुत कुछ चीजें हैं अभी, बहुत बहुत कुछ चीजें होती हैं। हमें भी तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। ये थोड़ा कि आज आप मखनी दाल बनाते हो, कड़ी बनाते हो, क्या पास्ता नहीं बनाते? क्या बच्चों के लिए पिज्जा नहीं बनाते? आप ये बताइए, करते हैं ना हम अपने आप को, किचन में भी तो अपने आप को एनहांस करते हैं ना। ये बताइए। क्योंकि आजकल जो भी घर में आएगा वो कहेगा मैं फ्राइड नहीं खाऊंगा, तो क्या करोगे आप? क्या आप उसको कुछ नहीं खिलाओगे? ये बताओ। तो ये छोटे छोटे मोती अपने आप को एड ऑन किया करें साथ साथ इसके साथ। फिर देखिए आपका वो दिन कहाँ दूर है जब आप भी लोगों की करेंगे कंसल्टेंसी। तब आप धड़ल्ले से ये चीजें बोलते हैं। अच्छा ये है तो ये भी कर लो आप ये भी रेमेडी कर लो आप। बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पर्स में होंगे तभी तो आप देंगे किसी को, जब होंगे ही नहीं तो कहाँ से देंगे हम? आप ये बताइए। आज अगर आप रेकी कर रहे हो, कल को बाय चांस वो आपसे कुछ पूछ ले, फिर क्या करोगे? अभी तो मैंने सीखा नहीं, अभी मैं बता दूंगी आपको, ऐसे थोड़ा बोलेंगे हम, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना हम। ये बताइए। तो चलिए, जैसा भी हो, बहुत बहुत एंजॉय किया आई थिंक। तो अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे, डाउजर्स के साथ और बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे की, जैसे अभी सोनू ने पूछा, क्या मुझे पूना सूट करेगा या बेंगलोर करेगा? तो आप सोचेंगे अरे क्या बताऊं, अरे नहीं नहीं यार तू पूना मत जाना, पूना बहुत घर से दूर है। ये कहकर आप अपने बच्चे को स्टॉप नहीं कर सकते। अरे नहीं 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 तू बेंगलोर मत जा, बेंगलोर का एटमोसफेयर ठीक नहीं है। कर सकते हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते ना। फिर मन में लगता है अरे क्या करूं, कुछ ऐसा ना कर दूं कि गलत डिसीजन हो जाए।
उस समय ये मॉडलिटी हमारे काम आती है, ये मॉडलिटी काम आती है। कभी कभी टाइम को देख के भी हम क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, यस और नो, कि आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताइए। घड़ी का टाइम देख कर भी बता देते हैं। तो चलो, एनी हाउ, एंड थैंक यू सो मच। आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार। कल मिलेंगे मैम सेम टाइम पर 3:30 बजे। नंबर सबको याद है? नंबर अपनी कॉपी पे नोट किया सबने? 9115731550, राइट? और जो अभी करेंगे उनको 951 देना पड़ेगा, अदरवाइज जो बाकी है वो फिर 1100 देने पड़ेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच। आप सबकी जय जयकार, जय जयकार। जय जयकार। जय जयकार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।